जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर शीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर शीमा के साथ। और मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आपको पता है बड़ा दबंग एनालिसिस करते हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं इंडिया में। और आप इनको इंडियन चैनल्स पे तो देखते रहते हैं, हमें भी कभी कभी टाइम दे देते हैं। सुमित भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। बड़ा थैंक अच्छा यू। लगता है आपसे बात करके। और आपकी जो गूगली का अंदाज है वो आपका ही यूनिक है, पेटेंट है आपका। नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन रीच टू सम वेरी पॉजिटिव प्लेस फॉर वेयर बोथ नेशंस कैन मूव फॉरवर्ड एंड वर्क इन कोलैबोरेशन एंड कैन स्ट्रेंथन पार्टनरशिप। अच्छा, सुमित भाई, ये आपको पता होगा कि जारी बात है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जी। वो हार्ट ऑफ एशिया के लिए दुशंबे गए हुए थे। जी। और वहां पे एशिया, आपको पता है हर साल होती है ये कॉन्फ्रेंस। और अब ये देखना है कि इस कॉन्फ्रेंस में जनाब जयशंकर साहब भी मौजूद थे और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। जी। लेकिन दोनों की कोई इलेक्ट सेलेक्ट भी नहीं हुई, बल्कि जो एक तस्वीर में दोनों खड़े हुए हैं, और एक जो और एक दाईं तरफ देख रहा है, दूसरा बाएं तरफ देख रहा है, पर एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे। वो हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट उर्दू एक है, वो हमारी कुलीग हैं, हमारी दोस्त हैं, बल्कि मेरे हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो भी रिपोर्टिंग करने गई हुई है वहां पे अपने इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से। और उन्होंने वो वीडियो अपने वो लगाई उस पे ना, तो वो बड़ी मजे की वीडियो है। इफ आई कैन शेयर विद यू, तो आप जरा काइंडली सुमित भाई ये बताएं कि ये क्यों अभी तो थोड़ी बर्फ पिघल रही थी, लेकिन एक फॉरेन मिनिस्टर इधर देख रहा है, दूसरा इधर देख रहा है, क्या ये अच्छा नहीं होता कि आपस में हैंडशेक ही हो जाता? देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, थोड़ी बर्फ पिघल रही है। तीन चार पीछे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है। देखिए, अभी जो सीज फायर वाली बात है वो बरकरार आ रहा है। 30-35 दिन हो गए तो टचवुड कोई वहां से कुछ सुनने में आया नहीं, वो बरकरार है। फिर मोदी जी चिट्ठी लिखते हैं नियाजी साहब को, अगले दिन नियाजी साहब का जवाब आता है, तो चिट्ठियां चल रही है। तो कुछ बातचीत की बात हो रही है, आज तो बातचीत की बात चल रही है। आज तो ये भी हुआ कि भाई जो शुगर और जो कॉटन इंडिया से आना था उसको खोल दीजिए आप, ट्रेड को फिर नॉर्मलाइज करने की बातें हो रही। पर मेरा ये मानना है चीमा साहब, अभी मतलब ना बर्फ पिघलने लगी, मगर अभी उस स्टेज पे नहीं है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर आपस में बात कर ले। हाँ मतलब वो जिसे हम कहते हैं कि हाथ मिलाया जा सकता था, एक हाई हेलो की जा सकती थी। पर अगर आप पॉलिटिकली देखें, अगर आप डिप्लोमेसी के वाई से देखें, अभी चीजें पॉजिटिव चल रही, मैं तो ये बोलूंगा। पर हाँ, अभी वो बातचीत वाली बात नहीं आई। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स को जो रेस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर है उनसे गो अहेड चाहिए होता है। ये उसके बिना तो खुद तो बात कर नहीं सकते। दूसरी बात है, आपके यहाँ पे भी देखिए, आपके यहाँ तो दो पावर सेंटर है सर, हमारे यहाँ तो एक होता है। तो आपके यहाँ जब तक दोनों पावर सेंटर एक लाइन पे ना आए, तब कुरैशी साहब को बोले तो तब वो भी बात करें, तो कुरैशी साहब की भी ज्यादा गलती है नहीं। क्योंकि अभी बर्फ पिघल रही है, बिल्कुल सही एनालिसिस किया आपने। पर अभी ये उस स्टेज पे है कि बातचीत शुरू की जाए, नहीं की जाए। पर हाँ, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। और अब की बार तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि मोदी जी ने चिट्ठी लिखी तो नियाजी साहब ने भी अगले दिन जवाब दे दिया। और उन्होंने एक बोला है, रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग। तो ये भी एक आपस एक मैं बोलूंगा एक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ट्रेड वेड को आज फिर से जो है चालू किया गया। तो अब पीछे बाजवा साहब का भी बयान आया था, भाई देखिए, वी हैव टू बरी आवर हिस्ट्री एंड ऑल दैट। तो माहौल थोड़ा बन रहा है। अगर ये सीज फायर वगैरह चलता रहे और ये टेररिज्म वगैरह कंट्रोल होता रहे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बातचीत हो सकती है। पर आज स्ट्रैटेजिकली हाँ, ये जरूर हो सकता था कि आज भाई हाथ मिल जाता, हाई हेलो सी हो जाती। पर आप भी जानते हैं कि बातचीत के लिए जो डिप्लोमेटिकली जो चीजें पीछे बैकग्राउंड में चाहिए होती है, वो अभी पूरी तरह से इन प्लेस नहीं है। हाँ, पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। नहीं, सुमित भाई ये बताइएगा कि जो वहां पे मैं कल रात एक छोटा सा वीडियो क्लिप शाह महमूद कुरैशी का देख रहा था, और बल्कि उन्हीं रिपोर्टर, जो हमारी रिपोर्टर है मोना खान, उनसे जयशंकर साहब ने भी थोड़ी बात की, लेकिन बस वो गोल करके निकल गए, बस मैं जा रहा हूँ ये वो बोले नहीं है। तो उनको पता था ये पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं। तो लेकिन एक जो चेंज आई है वो ये आई है कि भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी एक दूसरे पे इल्जामबाजी नहीं की, जो रिपोर्ट वहां से आई है।
और जयशंकर साहब जो हैं अमूमन जब भी भारत के जो डिप्लोमेट्स होते हैं यहाँ, जो उनके डिग्निटीज होते हैं, जब बात करते हैं किसी भी फोरम पे, तो पाकिस्तान पे जरूर जो है ना वो कोई ना कोई जो है ना छक्का मार देते हैं, चौका मार देते हैं, जी आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पता है ये जो आपकी रटी रटाई वो फॉरेन ऑफिस की लाइनें होती हैं। तो लेकिन इस दफा ये हुआ है कि इस दफा कुछ भी नहीं कहा जयशंकर साहब ने, और बड़े सॉफ्टली और बड़े जो ना एक माहौल में बात की है। और हमारे वजीर खारजा ने भी कोई इल्जामबाजी आप पे नहीं किया, ना आपने इल्जामबाजी की ना हमने। जारी बात है, मैं तो इल्जाम ही कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको हकीकत समझते हैं। बट एनी हाउ, सो हाउ डू यू सी दिस दिस शॉर्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट कि कोई एक दूसरे पे इल्जामबाजी नहीं हुई लेकिन बात भी नहीं हुई? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, देखिए चीमा साहब आप भी जानते हैं, आप इतने बड़े एनालिस्ट खुद हैं, कि देखिए जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला है वो तो है, वो अभी बरकरार है। देखिए जी, पर हाँ एक पॉजिटिव चीज जरूर है, बॉर्डर पे अभी 30-35 दिन हो गए शांति है। पहले भी 3 साल तक ये शांति रह चुकी है मुशर्रफ साहब के टाइम में, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट शांति का नहीं है, रह चुका है। आज हम ट्रेड खोलने की बात करें, जो 370 के बाद 3 ट्रेड बंद हो गए, तो आज ट्रेड खोलने की बात हो गई जी, ट्रेड शुरू हो रहा है, शांति हो रही है। हाँ, अब जब ये पॉजिटिविटी का थोड़ा बहुत चिट्ठी लिखते हैं मोदी जी, तो नियाजी साहब जवाब दे देते हैं। अब ये जो पॉजिटिविटी का माहौल बना है, तो इस प्रोसेस को जारी रखना चाहिए। अभी इस प्रोसेस में जो एक 2-4 पॉजिटिव स्टेप हुए, तो इनको यू शुड गिव पीस एंड अपॉर्चुनिटी, यू शुड गिव पीस एंड चांस। पर कई बार मेरे को पर्सनली क्या डर लगता है, मैं आपको सच बोलूं, कि भाई कहीं फिर ये वो उरी टाइप अटैक ना हो, पठानकोट ना हो, ऐसी कोई पुलवामा टाइप इंसिडेंट ना हो। अगर ऐसी चीजें नहीं होती रही, अगर चीजें चलती रही, तो मेरे को उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये जो डिप्लोमेसी में जो हम कहते हैं ना कि जी एक दूसरे पे आप जब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आप कोई उसको मतलब भाई कोई उसको आरोप माने, कोई उसको मतलब इल्जाम माने, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है। बट ये जो आज ये चीजें नहीं हुई है दोनों तरफ से, ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब है जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो मोदी जी और जो ऊपर से जो डायरेक्टिव आ रहा है, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। उन्होंने कोई अपनी लाइन नहीं ली है, दे आर ऑल टेकिंग द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी ठीक है यार, अभी जरा चलने दो, पीस को देखो क्या होता है, कैसे चीजें होती है, चीजें सही चले। मतलब अब देखिए चीमा साहब, ये तो आप भी मानते हैं कि अगर शांति रहेगी बॉर्डर पे, ये सब रहेगा तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। पीस, ट्रैंक्विलिटी, डेवलपमेंट, ट्रेड, ये सब अच्छी बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसका सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर ये तीनों चीजें को हम आगे बढ़ा रहे, पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, ट्रेड होता रहे, तो इसमें बुराई तो कोई है नहीं। तो अगर ऐसा माहौल थोड़ा साफ हो रहा है, तो इसमें मतलब देखिए, वी शुड नॉट यूज द इंटरनेशनल फोरम्स कि भाई हमने 2 बातें बोल दी, आपने 1 बात बोल दी, तो उसकी जरूरत है नहीं। तो मुझे लगता है कि दोनों जगह से एक पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है, चीजें थोड़ी आगे बढ़ी है, और टचवुड 30-35 दिन से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। मैं तो यही दुआ करूंगा कि ऐसा ही चलता रहे, और अगर ऐसा चलेगा चीमा साहब, तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले टाइम में बातचीत के दरवाजे भी खुल जाए जल्दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं। एक रिपोर्ट है इन्हीं सहाफी की, ये इंडिपेंडेंट उर्दू के, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि इनकी एक भारतीय सफारतकार या एहलकार से मुलाकात हुई वहां पे उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, और जो भारतीय डिप्लोमेट है उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पे ये बताया कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर की अलैग सलैग हो जाती अगर लेकिन क्योंकि ये जो मीडिया ने जो पाक भारत टाकरे के जो मनाजर दिखा दिखा के मामलात को इतना हसास कर दिया है कि ये अब बहुत धीमा चलेगा। सो ये जो पाक भारत टाकरा, पाकिस्तान में टाकरा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, आप किसी चैनल पे बैठ जाए, यहाँ टाकरा नहीं होता। ये टाकरे का ये जो सेहरा है वो आपके मीडिया के सारी जाता है, ये उन्हीं ने ये सारा क्राफ्ट किया हुआ है सारा कुछ। सो सुमित भाई, अलैग सलैग हो जानी थी, ये टाकरे दिखा दिखा के अवाम को तो वो होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। हाउ डू यू सी दिस प्लीज? देखिए चीमा साहब, मीडिया का अपना रोल है, आपका मीडिया, हमारा मीडिया। मैं आपका भी मीडिया देखता रहता हूँ, आप भी खूब माशाल्लाह खूब मीडिया पे रहते हैं, अपने पे भी रहते हैं, हमारे पे भी रहते हैं। बट मैंने ये जो देखा है, देखिए ये मीडिया में दोनों तरफ से ये जो चीजें आती है,
आप भी कभी कल परसों किसी इंडिया चैनल पे बैठे थे, आप पे भी थोड़ा कुछ मुश्किल सवाल पूछ लिया उन्होंने आपसे, अब मैं आपके चैनल पे आता हूँ, आप भी मुझसे मुश्किल सवाल पूछते। देखिए ये सब चलता रहता है। देखिए मीडिया का काम है एक ओपिनियन लोगों तक पहुंचाना, पर अल्टीमेटली सर जो फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे जो चीजें होती है, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होती है, वो मीडिया डिटरमाइन नहीं करता। आप ये भी देखेंगे अगर कल को बातचीत की बात बनेगी तो मीडिया भी एक वही बात करने लगता है, क्योंकि मीडिया के टाकरों से, मीडिया के बोलने न बोलने से कोई ना प्रोसेस अलाइन होगा, ना प्रोसेस डिलाइन होगा। हाँ, जब चीज होनी है, अब यहाँ पे डिपेंड करेगी जो हमारी डिस्पेंसेशन है, आपकी डिस्पेंसेशन है, आपके यहाँ जो 2 पावर सेंटर्स है विच इज पॉलिटिकल एंड आर्मी, उनकी मंशा क्या है। मैं क्लियर बोलता हूँ चीमा साहब, मंशा क्या है, वो चाहते क्या। अगर मंशा शांति है, अगर मंशा पीस है, अगर मंशा प्रॉस्पेरिटी है, तो मैं तो आपके चैनल पे पहले कई बार बोल चुका हूं, ऐसा कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं निकल सकता, बैठ के हर चीज का सोल्यूशन निकल सकता अगर आप वो चाहते हैं। बट यहाँ दिक्कत ये भी है, काफी लोगों के कमर्शियल इंटरेस्ट है जी इसमें जुड़े हुए। आप जानते हैं काफी लोगों के, अब आपके यहाँ सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन कौन है, आप वो भी जानते हैं, 30 बिलियन का बिजनेस करते हैं, टैक्स नहीं देते। तो अब चाहते हैं क्या, बाकी जियोपॉलिटिकल इसमें फोर्सेस है, चाइना का रोल है जी इसमें, चाइना क्या चाहता है, ईरान का भी इसमें लेना देना, ईरान क्या चाहता है, उनकी मंशा क्या है। तो अगर इसको मैं प्योर इंडियन पाकिस्तान को अलग रख के देखूं और अगर मंशा क्लियर हो, तो आप देखेंगे यही चीजें कल को मैटर करेंगी ही नहीं। और जहां तक डिप्लोमेट्स की बात है, वो हिटलर ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी चीमा साहब, कह रहे डिप्लोमेट्स मस्ट लर्न टू वॉक ऑन स्लिपरी फ्लोर्स। तो उन्हें तो प्रैक्टिस होती है जी ये फ्लोर्स पे चलने की, आगे पीछे करने की। खैर दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। बट मुझे जो लगता है मीडिया को आप दरकिनार करिए। कुछ लोग हैं आपके अभी, हमारे यहाँ भी, जो चाहेंगे पीस ना हो, जो चाहेंगे भाई ये रस्साकशी जो है जो चलती रहे। पर ठीक है साहब, देखिए डेमोक्रेसी है। अब चीमा साहब, डेमोक्रेसी में लोगों का ओपिनियन होता है। आप और हम एक बड़े अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, हम चाहे तो बहुत ही एक मतलब मैं 2-4 ऐसी लाइनें बोल दूंगा, बहुत जबरदस्त टीआरपी मिलेगा, 1-2 लाख व्यू आ जाएंगे, पर फिर वो डिस्कशन है वो क्या कहते हैं, तनकीद कसने में हो जाता है। आप 2-4 लाइनें ऐसी बोल देंगे जी बस, मतलब वो हिट तो हो जाएगा ये डिबेट, पर उसमें वो मजेदारी नहीं आती। देखिए हमें मीडिया में किसी को भी रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो प्रोडक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ, या मैं वो शोले के डायलॉग बोल रहा हूँ। शोले के डायलॉग से यूट्यूब पे शोले तो आ जाते हैं, पर डिस्कशन का ना फिर वो मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का, वो पूरा डिरेल हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिनकी आजकल माशाल्लाह दुकान इसी पे चल रही है कि 2-4 शोले, 2-4 डायलॉग इधर उधर कर दो, टीआरपी आ जाएगा। पर ये जो इंडिया पाकिस्तान का मसला है, ये सीरियस मसला है। अगर हमारी गवर्नमेंट्स खुले दिल से, मन से पीस चाहती है, तो हमारा फर्ज बनता है आप अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़े हो जाए, मैं अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़ा हो जाऊं। अगर मोदी जी को लगता पाकिस्तान से बात करनी तो बिल्कुल करेंगे। देखिए मेरे कहने से तो रुकेंगे नहीं। अगर कल को नियाजी साहब को लगता बात करनी, आपसे पूछेंगे नहीं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अगर गवर्नमेंट्स की मंशा, अगर उनका कुछ ऐसा विचार बन रहा है, पॉजिटिविटी ला रहे हैं, तो हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको अपोज ना करें। ये मेरा मानना है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, एक आपने भी बात की और मैं ये सवाल भी करना चाह रहा था कि ये जब से ये बात चल रही है कि डायलॉग की, सीज फायर की बात हुई है, पाकिस्तान की कैबिनेट ने कुछ इंपोर्ट की बात की, ये दुशंबे में चीजें चल पड़ी, चले जैसे भी है, एक दूसरे पे अल्फाज नहीं कसे, ये हॉक्स एक्टिव हो गए हैं। ये हॉक्स कौन है? मैं पाकिस्तान में देख रहा था, आई वोंट नेम इन इंडिया एनीवन, आई कैन नेम डजन्स, ठीक है, मैं पर्सनली जानता हूं, मेरी मोबाइल लिस्ट में भी वो लोग हैं। लेकिन मैं आपसे ये जो बात पूछना चाह रहा हूं सुमित भाई, पाकिस्तान में मैं देख रहा था हमारे जो सबसे बड़ी पार्टी है पीएमएलएन, उनके जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल हैं। तो वो टीवी पे एक मैं टिकर चलता देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी मोदी जो है वो मोदी का जो यार है गद्दार है, ये नारा चलता था पाकिस्तान में। और ये बेसिकली पीटीआई लगाती थी पीएमएलएन के अगेंस्ट, नवाज शरीफ जब गया था इंडिया और सारा। तो अभी वो कह रहे हैं अच्छा आप मोदी गद्दार नहीं है, अभी तो आप लेटर लिख रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, लेटर जा रहे हैं। तो मतलब इतनी बेसिक जो एक्सचेंज हो रहा है, उसको भी यहाँ पे भी जो हॉक्स है वो माहौल बना रहे हैं। इमरान खान भी जो है, जब इन्होंने इलेक्शन डे था उस दिन बड़ी हॉकिश स्टेटमेंट दी थी 2018 के। सो आई नो इट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बात कर रहा हूं, मैं किसी को माफ नहीं कर रहा। सो हु आर द हॉक्स इन इंडिया जो देखें ये माहौल खराब कर रहे हैं?
सो ये तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड। चीमा साहब, मैं ये जानता हूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि आपके मोबाइल पे काफी सारे लोग के नंबर है और मेरे मोबाइल पे भी काफी सारे लोग के नंबर है, क्योंकि जब आप मीडिया में रहते हैं, मतलब इस लाइन में रहते हैं, तो लोग के नंबर आपके पास आ जाते हैं। अब देखिए, मैंने वही बोला ना साहब, देखिए एक तो हम प्रोडक्टिव डिस्कशन कर ले, दूसरे में सलीम जावेद के 2-4 डायलॉग मान लूं, आप भी 2-4 डायलॉग मारेंगे, खूब ये यूट्यूब वीडियो हमारा डिस्कशन खूब हिट जाएगा, लाखों व्यू आएंगे, पर उससे निकलेगा कुछ नहीं, उससे कोई ढंग की बात निकलेगी नहीं। वो मतलब वो वैसे डायलॉग और वैसे जो डायलॉग वाज फिल्मों में, शोले वोले में ठीक रहती है, पर अगर हम एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच लैंग्वेज, क्योंकि एक बहुत सभ्य डिस्कशन हो रहा है। तो अब ऐसे कुछ लोग हैं जी, जो मतलब जो एक्टिव है, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। तो मुझे एक बात बताइए, सीधी बात बोलो आपको चीमा साहब, वो लोग कोई भी हो, उनकी औकात कुछ भी हो और अपने आप को खुदा मान ले जी, पर एक बात बताइए, अगर कल मोदी जी ये कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है, किसकी औकात है जो रोक देगा? अगर कल इमरान खान नियाजी बात करना चाहेंगे तो किसकी औकात है रोक देगा? -1 इदारा आपका, अगर वो इन लाइन है तो बातचीत होगी। तो मैं देखिए सीधा बात करता हूं, मैं विद रेस्पेक्ट कह रहा हूं, देखिए अगर इरादा हो बातचीत होगी। बाकी ये जितने भी लोग हैं, जितने भी इनको मतलब देखिए, कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई जो इंडियन पाकिस्तान की जो ये रस्साकशी है, ये चलती रहे। सर, ये इंडियन पाकिस्तान की रस्साकशी में 2 ही लोगों का फायदा है। एक तो कुछ मीडिया कंपनी है जिनका फायदा है, दूसरे लोग जिनका फायदा है कि जिनको जो लॉबिंग करते हैं, जो दाएं बाएं के काम करते हैं, उनका फायदा है। मुझे एक बात बताइए चीमा साहब, अगर सरहद पे सिपाही मरे, पाकिस्तानी मरे, हिंदुस्तानी मरे, मरता तो हमारे ही भाई है ना। एक बंदा कम होता नहीं होता, बंद होता, उसकी भी बीवी है, बच्चे हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। तो अगर इस सब को हमारी हुकूमतें अभी रोकने की कोशिश कर रही है, आप और मैं कौन होते इसको डिरेल करने वाले? बताइए। आप और हम तो चुन के आए नहीं है, चुन के जो लोग आए हैं, अगर मोदी जी का आप देखें, 450 मिलियन लोगों ने वोट दिया, 45 करोड़ लोगों ने उनके फेवर में वोट दिया जब वो प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान नियाजी साहब एक इलेक्शन के बाद आके वहां बैठे हैं, ठीक है जी। अगर ये उनकी ड्यूटी है कि लोगों का हित समझे। अगर उन्हें ऐसा लगता है भाई बातचीत करनी चाहिए, पीस को मौका देना चाहिए, उनके साथ है। कल को उन्हें लगा ऐसा नहीं तो हम नहीं है, तो मैं ये मानता हूं ये जितने भी हॉक है, ये सब कुछ इनके अपने फायदे हैं, कुछ कमर्शियल गेन्स हैं इनके, कुछ इनके बाकी मफादात होंगे, जिसके कारण ये सब चीजें करते रहते हैं कि जी यार गद्दार। देखिए ये सब चीजें मेरे हिसाब से भाषा को नियंत्रित रखना चाहिए। आप भाषा को खराब नहीं कर सकते, भाषा को खराब करोगे तो लिमिट तो है नहीं उसकी कुछ। भाषा खराब कर लो, डायलॉग बोल लो, टीआरपी मिल जाता सर, मसले हल नहीं होते। सुमित भाई, आप यू कैन यू नेम 1 2 3? मैं तो ले रहा हूं, आप कैन यू नेम 1 2 3 के हु आर द हॉक्स? मैं तो कह रहा हूं कि देखिए पीएमएलएन बड़ी जमात है, और वो अगर ये लेटर चल ही पड़े हैं दो, तो वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। खान साहब जब पावर में नहीं आए थे तो जनाब बड़ा कुछ करते थे, अब पावर में आ गए तो खामोश हो गए, मुंह पे उंगली लगा ली कि अब कुछ नहीं बोलना, बिकॉज नो आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, सो ये ऑपोजिशन वाले जो हैं ये करते रहते हैं, लेकिन आपकी ऑपोजिशन तो बहुत अच्छी है, वो तो बोलते नहीं है बेचारे, उन पर तो इल्जाम लगता है पाकिस्तान के दोस्त होने का। उन बेचारों को तो खासकर पर्टिकुलरली कांग्रेस के, तो आप जो है वो बेचारों की, बेचारे इलेक्शन इस बात पे हार जाते हैं क्योंकि वो अमन की बात करते हैं। सो ये मेरा ख्याल है कि बीजेपी ने जो इन्वेस्टमेंट मीडिया में की हुई है, डोंट यू थिंक कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फायर बैक करेगी, या कि आप समझते हैं कि नहीं जो गोदी मीडिया है वो जो भी है दे वोंट स्पीक अप टू प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने कहा है कि जब मोदी साहब का दिल हुआ तो बात होगी। मीडिया तो तंग नहीं करेगा, लेकिन भारत के अंदर ये भारतीय एहलकार और लोग कहते हैं कि मीडिया वुड बी अ बिगेस्ट ट्रबल। मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट बता दूं, सुषमा स्वराज साहबा उस वक्त आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर थी, और एलओसी पे कोई झड़प हुई जिससे मेरा ख्याल कोई भारतीय फौजी मारे गए या कुछ इस तरह की डेवलपमेंट थी, तो इंडियन, और उस वक्त मेरा ख्याल है फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक होनी थी कोई, इतना मीडिया ने प्रेशर डाला कि वो टॉक कैंसिल हो गई। सो जरा काइंडली इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए चीमा साहब, मैं तो वो बता रहा हूँ ना, देखिए एक प्रिकर्सर होता है। अभी पिछले 30-35 दिनों से बहुत शांति है जी, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर आप ऐसी कोई हरकत हो जाती है, ऐसी कोई हमाकत हो जाती है, तब क्या होता है सर, बात ना कंट्रोल से बाहर चली जाती है।
मतलब मान लीजिए कोई उरी टाइप अटैक हो जाए, ऐसा भगवान न करे, ऐसा मैं ये पूरा मानता हूँ नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाता तो चीजें ना लोगों के हाथों में आ जाती है, फिर वो लोग उसको कहाँ ले जाए, कैसे ले जाए, कितना पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट हो जाता है। मीडिया रिफ्लेक्ट करता पब्लिक ओपिनियन बदल गया। बट अगर ये अमन बंदा, देखिए आज एक बार बताइए, आज ये तो क्लियर हो गया जी, आज ट्रेड खुल रहा है, हमारे यहाँ से तो किसी ने कुछ नहीं बोला, आपके यहाँ भी कुछ नहीं बोला, ट्रेड खुल रहा है। अभी ये जो लेटर आई है, कोई अपोजिशन इसका नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने चिट्ठी लिखा, नियाजी साहब ने जवाब दिया, कोई अपोजिशन इसका नहीं हुआ। मुझे बताइए 35 दिन से सीज फायर बिल्कुल बरकरार बन रहा। हाँ, पीपल हैव अप्रेंशंस, इवन आई हैव अप्रेंशंस, वो अलग बात है, पर बताइए हमने अपोज तो नहीं किया, हमने कहीं बयान तो नहीं दिया जी ये सीज फायर गलत है। अगर चीमा साहब जो चीज ठीक है वो तो ठीक है ना। अब लाइट लाइट है, नाइट नाइट है, लाइट को आप नाइट नहीं बोल सकते और नाइट को आप लाइट नहीं बोल सकते। अगर चीजें ऐसी चलती रहे, मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, चाहे मीडिया हो कोई भी हो, कोई अपोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ जनता है, हमारे यहाँ तो 101 टीवी चैनल है जी, ठीक है जी, 101 टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये पेपर है, पोर्टल है, सब हर एक कोई न्यूज देखता, हर एक कोई चीजें देखता है। अगर लोगों को लग रहा नहीं यार चीजें पॉजिटिव हो रही है, ऐसा कोई मसला नहीं आ रहा, कोई मरने मारने वाली, कटने मारने काटने वाली बातें नहीं हो रही है, तो मैं ये नहीं मानता कि कोई लाख कोशिश कर ले। चाहे देखिए मैं नहीं जानता गोदी मीडिया किसे कहते हैं और ये सब कौन लोग हैं, बट कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी वो कर ले, पर देखिए चीमा साहब, जब जहां सरकार की मंशा होती है ना, सरकार की इंटेंशन होती है, उससे बड़ा तो कोई होता ही नहीं। उससे बड़ा कौन हुआ? अगर आपको लगे कि भाई वो वाली बात है ना, कि अगर आपको लगे कि भाई मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूं, तो आपने दुनिया नहीं देखी। पर अगर हम यही पीस और इसको बना के चलेंगे, और अगर ऐसी कोई वारदात नहीं होती, जिसकी मैं पूरी दुआ करूंगा ना हो, क्योंकि मैं बड़ा पीस का फैन हूँ जी, पीस और शांति मेरी दिल्ली इच्छा होती है। अगर ये हो तो मुझे लगता है चीजें आगे बढ़ेंगी। बाकी लोग कुछ बोलते रहेंगे, चीमा साहब डेमोक्रेसी है, अब आपका अपना चैनल है जी, आप अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ भी बोल दो। मैंने बोला ना, आप भी मुझसे 2-4 सवाल ऐसे पूछ दो, मैं 2-4 जवाब ऐसे दे देता हूँ। खूब ये वीडियो जी लाखों करोड़ों हिट व्यूज ले लेगा, पर उससे कुछ होगा नहीं। एक होता आप एक पॉजिटिव चीज का और एजेंडा को ढूंढो, दूसरा आप टीआरपी को ढूंढो। टीआरपी ढूंढना तो बहुत आसान है, बहुत बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है टीआरपी ढूंढना। पॉजिटिव एजेंडा ढूंढना बहुत मुश्किल है। और मैं ये मानता हूं, अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अभी पीस चाहती है, आप और हम कोई नहीं होते उसको डिरेल करने वाले, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। सुमित भाई, आपने एक बात की है कि आप गोदी मीडिया को नहीं जानते, आप वाकई नहीं जानते जी? ये तो आपने एक जुमला तराशा चीमा साहब। देखिए आप इसके इन्वेंटर है, तो मैं इसमें क्या बोलूं मैं, आप इसके वाकई नहीं जानते यहाँ के जस्ट फॉर वो ऐसे? जी बिल्कुल नहीं जानता, मैं वाकई नहीं जानता। मतलब देखिए ये जो देखिए राजनीति में हमेशा जुमले तराशे जाते हैं। देखिए पाकिस्तान में भी कई सारे ऐसे मीडिया चैनल, कई सारी ऐसी चीजें मैंने देखी है, पर देखिए उनको लाने का और उनके बारे में डिस्कस करने का पॉइंट इसलिए नहीं होता, क्योंकि देखिए हर कोई जी अपनी दुकान चला रहा, मैं आपको सीधी बात बोलूं, हर कोई अपनी दुकान चला रहा, जिसकी दुकान जैसे चलती है। डेमोक्रेसी के कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। देखिए डेमोक्रेसी में आप कुछ भी बोले आज, कौन रोकता जी आपको? कोई नहीं रोकेगा। अब यही बात आप चाइना में बोल दीजिए, आप दिखोगे नहीं आप कहाँ गए। पर डेमोक्रेसी है, चलने दीजिए। अब लोगों को अपनी दुकान चलानी है, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी बोलता हो, उनकी अपनी मंशा है, वो बोल सकते हैं। बट मेरा ये मानना है, सिंसियरली मानना है, कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जिनको पूरा लोगों का मैंडेट मिला है, और अगर वो चाहते हैं, अगर पीस आती और ये शांति आती है, ये टेररिज्म बंद होता, अगर उसके बाद बातचीत होगी। अब बातचीत का आउटकम क्या होगा चीमा साहब मुझे नहीं पता, ना मैं उस पोजिशन में बोलने के लिए। बट हाँ, बातचीत होने का माहौल बन रहा, तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? अब बताइए, शांति तो हर एक को पसंद आती है, लोग न मरे इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, ट्रेड चलता रहे इसमें कोई बुरी बात है नहीं। पर अगर मंशा क्लियर है, तो मैं मानता हूं कि कोई भी चीज सफल हो सकती है। इंटेंशन शुड बी क्लियर सर, इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आज की जो डिस्कशन का मकसद ये है कि एक तो आवाम को ये अर्ज करना कि जो दुशंबे में मुलाकात दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की नहीं हुई, ये होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी जो हमने लूज की है। एंड आप भी यही कह रहे हैं सुमित भाई के जो है यू वांट एंड यू बिलीव इन पीस, और दिस इज व्हाट आई वांट। और उम्मीद है कि हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, हम फिर भी लड़ सकते हैं। लेकिन लेट्स गिव पीस अ चांस। थोड़ी अमन की बात भी करें, इसके भी डिविडेंड्स चेक करें, ये किस तरह हमारी सोसाइटी में सरायत करते हैं, किस तरह दे गेट इन टू अस, और मुआशरे को किस तरह फायदा होता है। एंड आई एम वेरी मच ऑफ द ओपिनियन
कि अगर दोनों ममालिक सिंसियर एफर्ट्स करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। सुमित भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक। थैंक यू वेरी मच सर। और वी आर ऑलवेज फॉर पीस एंड लेट्स गिव पीस एन अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है अगर इंटेंशन साफ है तो कोई भी चीज असंभव नहीं। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।